एक अंधेरी और तूफानी रात में, जब आसमान में घने बादल थे और तेज बारिश हो रही थी, एक गर्भवती बंदरियां डर के मारे भाग रही थी। उसके पीछे एक खूनी ब्लैक पैंथर था जो उसे शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। बंदरियां का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। वह मदद की गुहार लगाते हुए एक लोमड़ी के घर तक पहुंचती है, लेकिन क्या उसे लोमड़ी से सुरक्षा मिल पाएगी? क्या जंगल में कोई उसकी मदद के लिए आएगा, या फिर ब्लैक पैंथर उसे और उसके आने वाले बच्चे को मार डालेगा? यह कहानी उस संघर्ष और साहस की है जहां जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक कदम का फर्क होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तेज बारिश हो रही थी और आकाश में घने बादल थे। एक गर्भवती बंदरिया अपनी पूरी ताकत से जंगल के रास्ते से भाग रही थी। उसके पीछे एक खूनी ब्लैक पैंथर था जो उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। बंदरियां डर के मारे कांप रही थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन जंगल में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह लगातार भाग रही थी। उसकी आंखों में डर था और उसके पैरों में थकान। बारिश की बूंदें उसकी पीठ पर गिर रही थीं, लेकिन उसे किसी चीज का होश नहीं था। भागते भागते वह एक लोमड़ी के घर के पास पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, बहन, मैं गर्भवती हूं। ब्लैक पैंथर मेरे पीछे पड़ा है। मुझे अपने घर में पनाह दो, मेरी मदद कर दो बहन। लोमड़ी ने बंदरिया की हालत को देखा और उसके अंदर एक दया की भावना जागी। लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने इसे घर में पनाह दी तो ब्लैक पैंथर मुझे भी मार देगा। मैं क्यों इसकी वजह से मुसीबत मोल लूं? नहीं नहीं, मुझे तो अपनी जान बचानी है। इतना सोचकर उसने बंदरिया से कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम यहां से चली जाओ। इतनी बारिश में मैं कहां जाऊंगी? कोई भी मेरी मदद करने नहीं आ रहा है। बंदरिया ने बहुत विनती की, कृपया बहन, एक मां के लिए दरवाजा खोल दो। मुझे और मेरे बच्चे को यहां से सुरक्षित जाने दो। लेकिन लोमड़ी ने उसे घर में नहीं आने दिया। बंदरिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने एक न सुनी। ब्लैक पैंथर अब और करीब आ चुका था और बंदरिया की हालत और भी खराब हो गई। वह भागने लगी, लेकिन तभी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हे भगवान, अब तो मेरा बच्चा किसी भी वक्त जन्म ले सकता है और ब्लैक पैंथर उसे भी मार देगा। उसने डरते हुए सोचा। वह दर्द से बेहाल थी, फिर भी भागती चली जा रही थी, लेकिन उसकी गति धीमी पड़ने लगी थी और ब्लैक पैंथर उसके पास पहुंचने ही वाला था। तभी एक भालू जो जंगल में अपने घर में आराम कर रहा था, उसने कुछ आवाजें सुनी और बाहर आकर देखा कि ब्लैक पैंथर बंदरिया पर हमला करने वाला है। बंदरिया उसके सामने जान की भीख मांगती है। हे पापी, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं गर्भवती हूं, मुसीबत में हूं, क्या तुझमें इतनी भी दया नहीं है? बंदरिया की बात सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, अरे पागल बंदरिया, मुझे जो शिकार पसंद आता है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, और तू मुझसे दया की भीख मांग रही है। अब बंदरिया रोते हुए कहती है, देखो, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद तुम मेरा जो चाहे वो कर लो। मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी, पर भगवान के लिए अभी मुझे छोड़ दो। ब्लैक पैंथर अब कहता कि मुझे तुम जैसे गर्भवती मादा जानवर का शिकार करना बहुत पसंद है। तुम जैसे जानवर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अपना तो नुकसान नहीं करने वाला। बंदरिया दर्द से बेहाल हो रही थी, पर ब्लैक पैंथर को उस पर दया नहीं आती है। बंदरिया सोचती है कि अब वो और उसका आने वाला बच्चा नहीं बचेगा। ऐसे में भालू ब्लैक पैंथर को पीछे से एक बड़ी सी लकड़ी से मार देता है, जिससे वह चकराकर गिर पड़ा। भालू ने बंदरिया को उठाया और अपने घर की ओर ले आया। भालू की पत्नी ने बंदरिया की देखभाल शुरू की। कुछ समय बाद बंदरिया ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। आप दोनों की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया को देख पा रहा है, बंदरिया ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। अब भालू कहता है, बहन, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने आपकी मदद की। अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप यही रह सकती हैं, मेरे घर में। लेकिन भालू की पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगी। वह भालू को बाजू में ले जाकर कहती है, सुनिए, हमने इनकी जितनी मदद करनी थी सो कर ली। मैं इसे अपने घर में और नहीं रख सकती। इसे सुबह होते ही घर से निकाल दो। मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती, मुझे इससे नफरत हो रही है। सुबह होते ही अगर आपने इसे घर से नहीं निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भालू ने समझाया,
इसने हमसे मदद मांगी है और हम इसे मदद दे रहे हैं। क्या तुम्हें किसी की मदद करना बुरा लगता है? लेकिन भालू की पत्नी का दिल नहीं पसीजा। उस रात बंदरिया अपने बच्चे के साथ भालू के घर में रुक जाती है। दूसरे दिन बारिश नहीं थी। ब्लैक पैंथर भी होश में आ गया था। ब्लैक पैंथर कल रात हुए हमले से बौखला गया था। वो क्रूर बनकर सबको बंदरिया के बारे में पूछ रहा था। जब ये सारी बातें भालू की पत्नी को पता चलती है, तब वह तुरंत घर आती है और बंदरिया से कहती है, सुन बंदरिया, अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर यहां से चली जाओ। तुम्हारी वजह से हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमारी जान को खतरा हो सकता है। तब भालू कहता है, कैसी बात कर रही हो? ये बेचारी अपने मासूम बच्चे को लेकर कहां जाएगी? हम उस ब्लैक पैंथर से इन दोनों की जान बचा सकते हैं। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। बंदरियां कहती हैं, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मैं अभी यहां से चली जाती हूं। बंदरियां जैसे ही अपने बच्चे को लेकर निकलती है, तभी वह ब्लैक पैंथर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अच्छा बंदरिया, तो तू यहां है। अब तो तेरा बच्चा भी आ गया। फिर तो दोनों को मारने का मजा ही अलग है। पर पहले मैं इस भालू को सबक सिखाऊंगा। लेकिन बंदरियां उनके बीच में आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, भालू भैया की कोई गलती नहीं है। उन्हें कुछ मत करो। कल मुझे मेरे बच्चे की चिंता थी, पर आज नहीं। आज मैं एक माँ और बहन दोनों का फर्ज पूरा करूंगी। ब्लैक पैंथर तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अब वो पहले भालू पर हमला करने जाता है, लेकिन बंदरियां बीच में आकर बड़ी ही बहादुरी से ब्लैक पैंथर का सामना करती है। इस लड़ाई में भालू भी उसकी मदद करता है। अब दोनों मिलकर ब्लैक पैंथर का सामना करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इस तरह से खूनी पैंथर का खात्मा हो जाता है। बंदरियां अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती है, जहां वह अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वे मुसीबत में हों। अपनी जान की चिंता किए बिना हमें सही समय पर दूसरों की सहायता करनी चाहिए।